बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? इफ़ यू रिमेंबर आवर लास्ट टॉपिक रिगार्डिंग द नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम में हमने डिस्कस किया था कि जनाब नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम की डेफिनेशन डिस्कस की थी, और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी मुल्क के हवाले से, हमारे इकनॉमी के हवाले से। अगर नेशनल इनकम का डेटा, अगर नेशनल इनकम हमें पता चल जाए तो हमें अपने मुल्क का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चल जाता है, हमें अपने मुल्क की इकनॉमी की प्रोग्रेस पता चल जाती है कि हमारी इकनॉमी जो है वो अच्छी जा रही है। हमें ये भी पता चलता है कि हमारे गुड डेज चल रहे हैं या बैड डेज चल रहे हैं, हमारी इकनॉमी किस हिसाब से, किस रेट से जो है वो ग्रो कर रही है। तो आगे जो अगर हम डिस्कस करें तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास हैं। देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। सो देयर आर वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें जीडीपी आता है, जीएनपी आता है, एनएनपी आता है, एनआई आता है, पर्सनल इनकम आती है और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आती है। सबसे पहले देखें, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको याद करना भी आसान हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा और आपके दिमाग में चीज़ें आराम से स्टोर हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे पी आ रहा है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुड एंड सर्विसेज। ये पास बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब क्या है? विद इन द कंट्री। और नेशनल का मतलब क्या है? किसी कंट्री की बात हो रही है। अब उस कंट्री में बाहर से भी चीज़ें आ रही हैं, वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। जो खाली हमारे मुल्क के अंदर तैयार हो रही हैं वो खाली डोमेस्टिक कहलाएगा। और ग्रॉस और नेट में क्या फ़र्क होता है? ग्रॉस हमें पता होता है, अगर हम कोई चीज़ में माइनस कर दें तो वो आता है नेट। हमेशा ग्रॉस में से हमें कोई चीज़ माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास नेट आएगा। सपोज हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल, तो अगर उसमें तमाम एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस वो चीज़ है जिसमें कोई चीज़ माइनस होनी है, और जब उसमें से कोई चीज़ माइनस हो जाए तो हमारी क्या बन जाती है? नेट बन जाती है। तो प्लीज़ अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है? वो प्रोडक्ट, वो गुड एंड सर्विसेज जो किसी भी मुल्क के अंदर 12 महीने के अंदर विद इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। उसकी मार्केट वैल्यू अगर हम सम कर लें तो हमारे मुल्क की क्या कहलाती है? जीडीपी। फिर मैं रिपीट कर दूं, जिसको हमने लास्ट टाइम नेशनल इनकम के नाम से भी बताया था कि जनाब किसी भी मुल्क के अंदर पहली चीज़ 12 महीनों में, दूसरी चीज़ गुड एंड सर्विसेज तैयार हो रही है, तीसरी चीज़ उनकी मार्केट वैल्यू को हम सम कर लें तो हमारी क्या कहलाती है? जीडीपी। मैं फिर रिपीट कर दूं, किसी भी 12 महीने में किसी भी मुल्क के अंदर जितनी भी गुड एंड सर्विसेज तैयार हो रही हैं उनकी मार्केट वैल्यू का हम सम कर लें वो हमारी जीडीपी कहलाती है। अब आप ये समझ लें कि ये विद इन द कंट्री की बात हो रही है। अगर उसमें अब्रॉड इनकम हम शामिल कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगी? हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे तो हमारी बन जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट। फिर रिपीट कर दूं मैं, आइए ज़रा देखते हैं इनको, ज़रा देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। तो जीएनपी क्या है? पहले जीडीपी को समझें। जीडीपी इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विदाउट एडिंग नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब है इसके अंदर जो बाहर से पैसा आता है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये सिर्फ वही बात आ गई, विद इन द कंट्री, प्रोड्यूस इन अ कंट्री। एक साल में जितनी भी गुड एंड सर्विसेज तैयार हो रही है हमारे मुल्क के अंदर विद इन द कंट्री की बात हो रही है तो हमारी जीडीपी है। जीडीपी में अगर हम अब्रॉड इनकम शामिल कर लेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? जीएनपी। So GNP is defined as the total market value of final goods and services produced in a year plus income received from abroad। आप देख लें यहाँ पे हमने अपनी सिर्फ गुड एंड सर्विसेज को प्लस किया है, मार्केट वैल्यू को प्लस किया, हमारी जीडीपी है। इसमें अदर हमने जो रिसीव इनकम फ्रॉम अदर अब्रॉड वो हमने शामिल नहीं किया। अगर उसको शामिल कर लें तो वो क्या बन जाती है? जीएनपी बन जाती है। यहाँ लिखा था वैल्यू वैल्यू ओनली फाइनल गुड्स टू बी कंसिडर्ड नॉट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। क्या मतलब है इसका? अच्छा, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आपसे कि जनाब हम सिंपली जो है वो फाइनल गुड्स को लेंगे। फाइनल गुड्स वो होती है जो रेडी फॉर सेल हो, रेडी फॉर यूज़ हो। हम इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल करेंगे, फाइनल गुड्स को भी शामिल करेंगे तो वो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा और हमारी नेशनल इनकम सही नहीं निकल सकती। तो आप एक बात दिमाग में बिठा लें, क्या बात बताई जा रही है कि आपने फाइनल गुड्स को लेना है। फाइनल गुड्स वो होती है जो रेडी फॉर यूज़ हो और रेडी फॉर सेल हो। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती है जो अभी तैयार नहीं हुई। सपोज अगर मैं बात करूं गंदम में, तो गंदम से हम आटा बनाएंगे, आटे से रोटी बनेगी,
ये आटे से डबल रोटी बनेगी, तो हम यहाँ पे डबल रोटी लेंगे, आटा गंदम नहीं लेंगे। अगर हम डबल रोटी को भी ले लें, आटे को भी ले लें, गंदम को भी ले लें, तो हमारी डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो हमारा डेटा सही नहीं निकलेगा, हमारी नेशनल इनकम सही नहीं निकलेगी। तो जीडीपी क्या है, जितने भी हमारे मुल्क के अंदर 12 महीनों में गुड एंड सर्विस तैयार होंगी, उनकी हम एग्रीगेट वैल्यू ले लें तो हमारी वो जीडीपी है। जीडीपी में हमारा अब्रॉड इनकम शामिल कर दें तो वो क्या बन जाती है, जीएनपी बन जाती है। ये याद रखिएगा, हमने सिर्फ फाइनल गुड्स लेनी है। अच्छा, जीडीपी फिर देख लें, जीडीपी अगर निकालना हो तो जीएनपी से हम क्या करते हैं, जो भी बाहर की आमदनी है उसको माइनस कर लें तो हमारी क्या आ जाएगी, जीडीपी आ जाएगी। और जीडीपी के अंदर हम इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड शामिल करें तो हमारी क्या आ जाएगी, जीएनपी आ जाएगी। फिर सुन लें एक दफ़ा, जीएनपी हम क्या करते हैं, टोटल मार्केट वैल्यू में अगर हम प्लस कर लें क्या चीज़, इनकम हमारे पास बाहर से आ रही है। अब बाहर से इनकम कहाँ से आ रही है, देखिए बहुत सारे हमारे रिश्तेदार बाहर बैठे होते हैं, बाहर जॉब करने जा रहे होते हैं, बाहर बिजनेस करते हैं, पैसा वो कहाँ भेज रहे हैं, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की आमदनी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अगर आपके कोई ताया चाचा खाला खालू फादर मदर कोई बाहर जॉब कर रहा है, पैसे वो कहाँ भेज रहा है, पाकिस्तान में भेज रहा है, तो पाकिस्तान की नेशनल इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो वो प्लस जो पैसा बाहर से आ रहा है उसको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारी जीएनपी बन जाती है। किस में ऐड कर रहे हैं, जीडीपी पे। अगर जीडीपी के अंदर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगी, जीएनपी। और अगर हमें जीडीपी निकालना है तो जीएनपी से हम इनकम रिसीव जो हुई है बाहर की वो हमें माइनस कर दें तो जीडीपी बन जाती है। एनएनपी क्या कहलाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट, अच्छा जीएनपी तो हमारे पास आ गई है, जीएनपी से हम डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर लें तो हमारी नेट बन जाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो क्या बता रहा है, एनएनपी मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, आफ्टर माइनसिंग द डेप्रिसिएशन, तो हमारी वो एनएनपी बन जाती है। अब आप देखिए इन्होंने बताया हुआ है, एनएनपी मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज कंसिडर्ड। इट मीन्स दैट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज देयर इज द कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स। अब ज़ाहिर मशीन इस्तेमाल हो रही है, इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, तो मशीन जब इस्तेमाल हो रही है तो मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है, उसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। बाकायदा अकाउंटिंग में इसको पढ़ोगे आपकी डेप्रिसिएशन क्या होती है कि हमारा जो फिक्स एसेट्स है वो कौन से एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स है, हमारी मशीनरी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती जाती है, उसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। तो अगर हम अगर जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस कर लें, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है जीएनपी से क्या माइनस कर लें, डेप्रिसिएशन, तो हमारी क्या आ जाती है, एनएनपी आ जाती है। तो वो क्या कह रहा है, टू गेट एनएनपी द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन हैज टू बी रिड्यूस फ्रॉम जीएनपी। जीएनपी कहाँ से आया था, जीडीपी में हमने अब्रॉड इनकम शामिल की थी, तो सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जीडीपी है, जीडीपी में अब्रॉड इनकम शामिल करेंगे वो जीएनपी है, जीएनपी से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो वो क्या आ जाएगी, एनएनपी। इसको आपने लिख लिख के याद करना है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये आसानी से हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे नेट इनकम जो है वो दो किस्म की होती है, एक होती है फैक्टर कॉस्ट, एक होती है मार्केट वैल्यू। देखिए फैक्टर कॉस्ट को समझें, फैक्टर कॉस्ट क्या है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमारे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसपे हमारी प्रोडक्शन बेस करती है। वो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, या लिखा हुआ भी है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। देखिए ये जब मैं इस्तेमाल करूंगा, लैंड को इस्तेमाल करूंगा, लेबर इस्तेमाल करूंगा, कैपिटल इस्तेमाल करूंगा, तो मैं इन तमाम को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है मैं जब लैंड इस्तेमाल करूंगा तो मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये वैसे तो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन जब मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करता हूं तो मुझे उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। सपोज अगर मैं लैंड इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, तो लैंड की कॉस्ट क्या हुई, रेंट। जब मैं लेबर को बोलूंगा काम करो तो लेबर मुझसे वेजेस मांगेगा, तो लेबर की कॉस्ट क्या हुई, वेजेस। जब मैं कैपिटल इस्तेमाल करूंगा तो कैपिटल मुझे लोन लेना पड़ेगा तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस तरह चौथा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एंटरप्रेन्योर है। अच्छा, लैंड तो सबको समझ में आ जाता है, ज़मीन की बात हो रही है, लेबर मजदूर की मेहनत की बात हो रही है, कैपिटल सरमाए की बात हो रही है। लेकिन इंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंटरप्रेन्योर वो शख्स है जो इन तीनों को इस्तेमाल करता है, जो डिसीजन लेता है, जो प्रोडक्शन करता है, जो रिस्क टेकर होता है, जो इनिशिएट लेता है, जो कोशिश करता है कि हम प्रोडक्शन करें, जो इनके बारे में डिसीजन लेगा, जो प्रोडक्शन स्टार्ट करवाएगा, वो बंदा कौन है, इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर एक पढ़ा लिखा शख्स हो सकता है, इंटरप्रेन्योर एक एक्सपीरियंस बंदा हो सकता है, इंटरप्रेन्योर वो शख्स है
जो कि सोचेगा मैं लैंड कितनी लगाऊं, लेबर कितना लगाऊं, कैपिटल कितना लगाऊं। ये बेसिकली रिस्क टेकर होता है। तो अगर मैं लैंड की कॉस्ट ले रहा हूँ, लेबर की कॉस्ट ले रहा हूँ, कैपिटल की कॉस्ट ले रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट क्या होती है? एंटरप्रेन्योर काम करता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, यानी जिसमें हमारी प्रोडक्शन बेस करती है, तो लैंड आ गया, लेबर आ गया, कैपिटल आ गया, एंटरप्रेन्योर आ गया। लेकिन हम आपसे कोई पूछे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो भाई लैंड की कॉस्ट क्या है? रेंट है। लेबर की कॉस्ट क्या है? वेजेस है। कैपिटल की कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे पास अगर सरमाया नहीं होगा तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, जब लोन लूंगा तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। तो मैं बताया कि नेट इनकम या नेशनल इनकम एट अ फैक्टर कॉस्ट, तो बताया शो हाउ मच इट कॉस्ट टू सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरेबिलिटी विच गो इनटू द एयर नेट प्रोडक्शन। तो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं अपनी नेशनल इनकम निकाल रहा हूँ फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है कि मेरी कॉस्ट के मुताबिक, मार्केट वैल्यू की बात नहीं हो रही, यहाँ देखिए यहाँ बात आ रही मार्केट वैल्यू की, मैं कॉस्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो मेरी नेशनल इनकम क्या होगी। अब बता रहे नेशनल इनकम एट अ फैक्टर कॉस्ट कौन कौन सी हो गई। नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस हम निकाली, आपको पता है मैंने डिस्कस किया था कि जितनी भी गुड एंड सर्विसेज हमारे मुल्क में तैयार हो रही हैं उन तमाम को हम प्लस कर ले तो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। तो वो हमारे पास आ गई है। अब उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? टैक्सेस। उसमें से क्या माइनस कर देंगे? डेप्रिसिएशन। उसमें से क्या माइनस कर देंगे? सब्सिडीज। तो अगर हम ये तमाम चीज़ें निकाल दें तो हमारी क्या बन जाएगी? नेट नेशनल इनकम एट अ फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो फैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी कॉस्ट की बात हो रही है। इसी तरह नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस क्या होगी? नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस, सब्सिडीज प्लस डेप्रिसिएशन। तो फैक्टर कॉस्ट तो है, टैक्सेस भी शामिल कर लें, सब्सिडीज भी शामिल कर लें, डेप्रिसिएशन भी शामिल है, तो हमारी वो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस बन जाती है। अब नेशनल इनकम के कुछ और भी कॉन्सेप्ट है कि हमारी पर्सनल इनकम होती है, एक हमारी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होती है। अब पर्सनल इनकम क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पर्सनल इनकम, किसी भी शख्स को 12 महीने में जितनी भी इनकम रिसीव होती है उसकी क्या है? पर्सनल इनकम है। देखिए पर्सनल का मतलब ही क्या है? किसी एक शख्स की बात हो रही है। तो पर्सनल इनकम इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो जितनी भी इनकम लोग रिसीव करते हैं पूरे साल में वो उनकी पर्सनल इनकम है। बहुत आसान है। अब पर्सनल इनकम से हम कहाँ जा रहे हैं? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम की तरफ जा रहे हैं। तो ये याद रखें कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। सपोज एक शख्स ने 1 लाख रुपए कमाए, उसमें से 1 लाख रुपए से 10,000 जो है उसने टैक्स दे दिया। तो अगर 1 लाख में से हम टैक्स निकाल लें तो 1 लाख क्या थी? पर्सनल इनकम थी, और उसने अगर टैक्स निकाल दिया 10,000 रुपये का, तो 1 लाख में 10,000 निकलेंगे तो कितने बचेंगे? 90,000। तो 90,000 क्या है? हमारी डिस्पोजेबल इनकम है। बाकायदा उन्होंने फार्मूला भी बताया हुआ, जरा गौर से देखेंगे। पर्सनल इनकम में से उन्होंने क्या किया? माइनस टैक्सेस माइनस कर दिए, तो हमारी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है। अब आपको याद होगा मैंने बताया था पर्सनल इनकम कितनी है? 1 लाख। 1 लाख में से 10,000 आपने टैक्स माइनस कर दी है, याद है आपको? कितनी बची आपकी? 90,000। अब 90,000 में कुछ पोर्शन आप क्या कर लोगे? खर्च कर लोगे, और कुछ पोर्शन क्या कर लोगे? सेव कर लोगे। फिर मैं रिपीट करता हूं, दोबारा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। पर्सनल इनकम आपकी 1 लाख है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक शख्स की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। हम तो पूरे मुल्क की बात करते हैं, लेकिन हम एक शख्स की बात कर रहे हैं इस वक्त। एक बंदे ने 1 लाख रुपए कमाया, टैक्सेस गवर्नमेंट को दिए 10,000, कितने बचे उसके पास? 90,000। अब 90,000 में से वो 80,000 खर्च कर लेगा, 10,000 सेव कर लेगा। तो ये भी एक फार्मूला है। अगर मैं 80 और 10 को प्लस करूं तो वो भी मेरे पास क्या आ गया? 90,000 आ गया, और 90,000 यहाँ पे भी आ रहे थे। तो अगर आपको डिस्पोजल इनकम निकालनी तो 2 तरीके हैं, या तो अगर आपको क्या पता हो, कंजम्पशन पता हो, सेविंग पता हो, आप ऐड कर लोगे, या पर्सनल इनकम पता हो, टैक्सेस माइनस कर लोगे, तो वो भी डीपीआई आ जाएगी। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या है? वो इनकम जो बच जाती है आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद जो इनकम बच जाती है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। अब कोई भी शख्स टैक्स देने के बाद जो बचता है वो तो उसको खर्च कर लेता है या फिर उसको सेव कर लेता है। तो ये है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी है, कोई मसला हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा।
अब एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है पर कैपिटा इनकम का, और पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि पर हेड इनकम की हम बात कर रहे हैं। पर हेड इनकम क्या होती है, एक शख्स की आमदनी कितनी है ओवरऑल। तो ये क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम इंडिकेट द इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द टर्म्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज अवेलेबल पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन। तो हम क्या करेंगे, पर्सनल इनकम निकालने, पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम को डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से। तो जितनी भी हमारे मुल्क के अंदर नेशनल इनकम है, सपोज मैं आपको अगर समझाने के लिए बताऊं, प्लीज ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, अगर आपकी नेशनल इनकम 100 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए बता रहा हूं, और आपके मुल्क में 10 लोग रहते हैं, तो 100 को 10 से डिवाइड कर लें तो हर शख्स की आमदनी कितनी होगी, 10-10 हज़ार रुपये होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी नेशनल इनकम 1 लाख रुपए है और पॉपुलेशन आपके मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 10 लोग रहते हैं, तो 1 लाख को डिवाइड करें 10 से, तो आपके पास ये आ जाएगा कि जनाब हर शख्स जो कमा रहा है वो कितना कमा रहा है, 10,000 रुपये कमा रहा है। तो अगर आपको कोई बोलता है पर कैपिटल इनकम निकालो, तो आप क्या करोगे, नेशनल इनकम को डिवाइड कर दोगे किससे, पॉपुलेशन से। याद रहेगा, पर कैपिटल इनकम तो हम पर हेड इनकम भी बोलते हैं, इसको हम पर पर्सन इनकम भी बोलते हैं। तो पर कैपिटल इनकम का दूसरा नाम क्या है, पर हेड इनकम। पर हेड इनकम का दूसरा नाम क्या है, पर पर्सन इनकम। बात एक ही, कैसे निकालेंगे, नेशनल इनकम को डिवाइड कर लेंगे टोटल पॉपुलेशन से। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेगा। स्टार्ट कहाँ से होता है, जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, जितने भी हमारे 12 महीनों में जितनी भी हमारे मुल्क में गुड एंड सर्विस तैयार हो रही है, उन तमाम की मार्केट वैल्यू को हम सम कर लें तो वो जीडीपी है। जीडीपी में अब्रॉड इनकम ऐड कर लें, वो हमारी जीएनपी बन जाएगी। जीएनपी से माइनस कर लें डेप्रिसिएशन, तो हमारी एनएनपी बन जाएगी। एनएनपी 2 किस्म की होती है, नेशनल इनकम 2 किस्म की होती है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम एट मार्केट वैल्यू। अगर हम फैक्टर कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं तो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकलेगी। अगर हम नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस, सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन माइनस प्लस कर लें तो हमारी वो नेट इनकम या नेशनल इनकम या एनएनपी हमारी क्या निकलेगी, मार्केट प्राइस निकलेगी। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया पर्सनल इनकम। जो भी एक शख्स, जो भी कुछ लोग पूरे 12 महीने में जब इनकम रिसीव करते हैं वो हमारी पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम से अगर गवर्नमेंट टैक्सेस माइनस करते हैं तो हमारी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हो जाती है। या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि अगर कंजम्पशन हमें पता हो किसी शख्स की, या सेविंग पता हो, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारी वो भी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। पहले हमने डिस्कस किया था नेशनल इनकम क्या होती है, फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करी, फिर आज हमने जो है वो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें लाजिम पूछिएगा आप। थैंक यू सो मच।